हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर की सीरीज में हम 6 वीडियो बना चुके हैं। आज ये 7वां वीडियो बना रहे हैं जजमेंट आने के बाद। जितनी बातें कानूनी मैंने उन वीडियोस में बताई थी वो आपने पहले मदरसे वाले जजमेंट में देखी और फिर आज सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन के जजमेंट में वो सब की सब कानूनी बातें आ गईं। आज दिल चाहता है कि सर सैयद को खिराजे तहसीन पेश करूं। यहां मिलता रहेगा सोजे साजे आरजू बरसों, किया है खूने दिल से एक कलंदर ने वजू बरसों। 50 फतवे उस शख्स के खिलाफ आए, एक मक्के से भी आया। सलाम है सर सैयद को और सलाम है उनके उन रुफका को जिन्होंने जिंदगी इस इदारे के लिए वक्फ कर दी। हैमिल्टन गिब ने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज द फर्स्ट मॉडर्निस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लाम। सलाम है उन ओल्ड बॉयज को जिन्होंने 1898 से 1920 तक अपनी समर वेकेशंस में घर घर जाकर भीख मांगी 29 लाख रुपयों को इकट्ठा करने के लिए। सलाम है उन सीनियर्स को जिन्होंने अक़लियती किरदार की लड़ाई 1968 से 1981 तक 13 साल तक लड़ी, जिनमें कई लोगों ने अपने जाम शहादत भी पी लिया। मैंने ये लड़ाई 20 साल लड़ी। सलाम है वाइस चांसलर नसीम अहमद को जिन्होंने ये फैसला लिया 2004 के दिसंबर और 2005 के जनवरी में। और याद रखिए कि मैं अभी रजिस्ट्रार नहीं हूं। मैंने बार बार ये बात कही है कि ये फैसला लेने में मेरा कोई रोल नहीं था। ये केस शुरू हो गया, मैं उसके बाद रजिस्ट्रार बना हूं। मैं रजिस्ट्रार जाके अप्रैल में बनूंगा। एक रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी होती है कि यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी की हैसियत से यूनिवर्सिटी को डिफेंड करे, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करे। दरअसल एमएओ कॉलेज के सेक्रेटरी तो सर सैयद अहमद खान थे, रजिस्ट्रार तो सर सैयद का जानशीन है। मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी सारी एबिलिटीज के साथ इस केस में आर्गुमेंट्स पेश किए जाएं। सारे रिकॉर्ड को इकट्ठा किया। नसीम साहब का यकीन था न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। 1968 के फैसले के बाद 1981 का लॉ आ गया। जिनको संविधान नहीं आता था उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं मिला है, ये ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल कैरेक्टर मिला है। संविधान के स्टूडेंट की हैसियत से मैंने बार बार कहा कि संविधान में हिस्टोरिकल कैरेक्टर जैसी कोई चीज नहीं होती। या तो माइनॉरिटी कैरेक्टर है या माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं है। मैं समझता हूं कि उस जिंदगी पे मौत को तरजीह दीजिए जिस जिंदगी में अज़्म ना हो, हौसला ना हो। 2 बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिकस्त हुई। अलीगढ़ की बिरादरी को सलाम है। 2 बार शिकस्त होने के बाद भी उन्होंने कुछ ना कहा, क्योंकि यकीन था कि उनके रजिस्ट्रार ने पूरी मेहनत से इस केस को लड़ा है। कुछ ने मुझे ब्लेम करने की कोशिश की। मैं बता चुका हूं, क्रोनोलॉजी में जाइए, यह डिसीजन मेरे रजिस्ट्रार होने से पहले का है। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसकी अलीगढ़ के लिए जो अहमियत हो
वो है, पर मैं संविधान का टीचर हूं। आर्टिकल 30 के लिए चंद बातें आज ऐसी कही गई जो पूरे जूरिस्प्रूडेंस में सुप्रीम कोर्ट के 75 साल में नहीं कही गई। 4-3 का जजमेंट, डिसेंटिंग जजेस ने नाराजगी का भी इजहार किया कि महीनों बाद चीफ जस्टिस ने मेजॉरिटी ओपिनियन या अपना ओपिनियन सर्कुलेट किया। 17 अक्टूबर को लिखा जस्टिस दीपांकर ने। जितना कंसल्टेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। साफ जाहिर है कि जब 4-3 का जजमेंट है तो इसको आसान नहीं था मेजॉरिटी जजमेंट बनाना। सबसे बड़ा आर्गुमेंट क्या था अलीगढ़ के खिलाफ? सबसे बड़ा आर्गुमेंट यह था कि संविधान आपको कह रहा है इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। अगर आप राष्ट्रीय महत्व की संस्था हैं तो आप अल्पसंख्यक संस्थान कैसे होंगे? चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का जो फैसला आया है उसने साफ तौर से कह दिया कि नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन होना और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान होना यह कोई अपोजिट बातें नहीं है। कोई माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन भी इतना अच्छा और इतना महान हो सकता है कि उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जाए। आपको बता चुका हूं, सॉलिसिटर जनरल ने आर्गू किया था कि यह एक महान इदारा है। मेरी आंखों में उस दिन 2 आंसू निकल आए थे जिस समय सॉलिसिटर जनरल ने अपने आर्गुमेंट ओपन किए और कहा, देखिए क्या रैंकिंग वाला इदारा है, कितना महान इदारा है। वो महान इदारा इस्टेब्लिश किसने किया, उस फैक्ट को बदला ना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होने का मतलब यह है कि संसद कानून बनाएगी इसके बारे में। संसद को अधिकार है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को भी रेगुलेट करने के लिए। वो कानून जो रेगुलेट करेंगे वहां के एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, जो रेगुलेट करेगा कि वहां मेल एडमिनिस्टर ना हो। मैंने बार बार आपको अपने वीडियोस में बताया है, अल्पसंख्यकों को एडमिनिस्टर करने का अधिकार है, मेल एडमिनिस्टर करने का अधिकार नहीं है। कहानी आपको पूरी सुना चुका हूं कि 1981 में 2 जजेस की बेंच ने 7 जजेस को रेफर किया। फिर 2019 में 3 जजेस की बेंच ने 7 जजेस को रेफर किया। आज डिसेंटिंग जजेस ने इस बात पे बहुत बल दिया कि वो जो 1981 का रेफरेंस था वो गलत था, जुडिशियल डिसिप्लिन के खिलाफ था। 2 जज 7 जजेस को रेफर करें, एक 5 जजेस के जजमेंट पे डाउट एक्सप्रेस करें। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था कि जजमेंट गलत है, उन्होंने डाउट एक्सप्रेस किया था। चीफ जस्टिस ने उस रेफरेंस को सही माना, लेकिन डिसेंटिंग जजेस ने कहा वो रेफरेंस सही नहीं था। लेकिन डिसेंटिंग जजेस ने भी ये बात मानी कि 2019 का रेफरेंस सही था, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई मौजूद थे। अजीज बाशा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि अजीज बाशा का सारा फोकस 1920 के एक्ट पर था। मैं अपने वीडियोस में बता चुका हूं आपको कि अजीज बाशा ने खुद पैराग्राफ 3 और 4 में अलीगढ़ की पूरी हिस्ट्री का जिक्र किया। खुद माना कि एमएओ कॉलेज न्यूक्लियस था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। अब बाद में वो सारे एफर्ट, पैसा इकट्ठा करना, अपनी जमीनें और जायदाद दे देना, यूनिवर्सिटी और एमएओ कॉलेज के लिए वसीयतें कर देना, वो सारा एफर्ट निगेट कर दिया क्योंकि एक कानून बन गया। अब कानून बन गया तो इसका मतलब जो इदारा पहले था, जो कोशिशें और काविशें पहले हुई, वो खत्म हो गई। आज चीफ जस्टिस ने अपने जजमेंट में कहा नहीं,
अगर हमको यह देखना है कि वो इदारा इस्टेब्लिश किसने किया, तो फिर जिस दिन एक्ट पास हुआ उसे मत देखो, सिर्फ एक्ट को मत देखो, देखो उस इदारे को इस्टेब्लिश करने का आइडिया कब आया और किसको आया और क्यों आया। आपको बता चुका हूं वीडियोज में, सोसाइटी फॉर द डिफ्यूजन ऑफ वेस्टर्न लर्निंग बनाई गई। आपको बता चुका हूं एमएओ कॉलेज फंड कमेटी बनाई गई। आपको बता चुका हूं कि उसके रूल में लिखा गया कि यह कॉलेज प्राइमरली फॉर द एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स है एंड सो फार कंसिस्टेंट विद इट फॉर अदर्स। सर सैयद का यह मिशन था, उन्होंने आईडीए को कंसीव किया, उन्होंने एमएओ कॉलेज को कायम किया, उन्होंने फाउंडेशन के दिन कहा कि यह एक बरगद का पेड़ बन जाएगा और यह कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन जाएगा और इसकी शाखाएं सारी दुनिया में फैल जाएंगी। इरादा तो यूनिवर्सिटी बनाने का था। जस्टिस महमूद ने अपने प्लान में यूनिवर्सिटी के लिखा, बता चुका हूं आपको मैं वीडियोज में। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ लॉ बनने से माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म हो जाए, यह तो आर्टिकल 30 की बड़ी गलत व्याख्या होगी। कोर्ट ने कहा होलिस्टिक रीडिंग करेंगे सारे प्रावधानों की। बता चुका हूं आपको कि बादशाह ने स्टैट्यूट सही से नहीं पढ़ी। एकेडमिक काउंसिल में कोर्ट से कितने मेंबर आए, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोर्ट से कितने मेंबर आए, कोर्ट के कंट्रोल में एसी और ईसी काम करती थी, नहीं पढ़ा था बादशाह ने। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि स्टैट्यूट भी पढ़ो, पूरी पढ़ो, और स्टैट्यूट से पहले भी देखो क्या कोशिशें हुई, किसने पैसे दिए, किसका इरादा था, क्यों कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तब शायद आपको पता चले कि क्या एस्टेब्लिश करने वालों ने अपना माइनॉरिटी किरदार छोड़ दिया। मैं समझता हूं यह इस जजमेंट का वीक पार्ट है। मेजॉरिटी जजमेंट की इस बात पर मुझे डाउट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। यह तो लॉ बहुत पुराना सेटल्ड है, और एक 9 जजेस की बेंच 1975 में सेंट जेवियर्स में कह चुकी है, और यह बेंच 7 जजेस की थी। यह बाउंड है उस जजमेंट से कि किसी भी एक जनरेशन को फ्यूचर जनरेशंस के अधिकार वेव करने का हक नहीं है। याद कीजिए मेरा वीडियो, मैंने कहा था अगर वेव भी कर दिया गया हो तब भी फ्यूचर जनरेशन असर्ट कर सकती हैं, जैसा कि नसीम अहमद साहब की क़यादत में यूनिवर्सिटी ने असर्ट किया 2004 और 5 में। आज एक और बात कही चीफ जस्टिस ने कि यह तो सही है कि इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर साथ में पढ़ा जाएगा, यह तो सही है कि जो इस्टेब्लिश करेंगे उनको ही एडमिनिस्टर करने का हक होगा। लेकिन बादशाह ने तो यह भी कहा था कि ना आपने इस्टेब्लिश किया क्योंकि एक्ट ने इस्टेब्लिश किया, क्योंकि एक्ट में यह शब्द आ गया वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू इस्टेब्लिश एंड इनकॉर्पोरेट। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा लॉन्ग टाइटल और प्रीएम्बल में कुछ लिख जाने से माइनॉरिटी कैरेक्टर समाप्त नहीं हो जाता। कुछ लिखा हो तब भी कोई बात नहीं, ना लिखा हो तब भी कोई बात नहीं। यह आर्गुमेंट आया था दूसरी तरफ से कि देखिए इंटीग्रल का एक्ट, इरा का एक्ट, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी का एक्ट, अन्नामलाई का एक्ट, उनमें लिखा हुआ है कौन एस्टेब्लिश कर रहा है, कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए होलिस्टिकली सब चीजें मिलाकर देखिए। लेकिन जो आज बड़ी बात कही, जो आज तक नहीं कही गई थी आर्टिकल 30 के जूरिस्प्रूडेंस में, यह चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को जाएगा क्रेडिट कि उन्होंने इतना फैला दिया है आर्टिकल 30 की एम्बिट। चीफ जस्टिस ने कहा एडमिनिस्टर खुद करें यह जरूरी नहीं है।
आपको मालूम है बादशाह में कह चुके हैं कि आप एडमिनिस्टर नहीं कर रहे, गो कि वो प्रावधानों की गलत रीडिंग थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है हो सकता है एक माइनॉरिटी उसके पास अपने लोग ना हो, एक्सपर्ट्स चाहिए हो, दूसरों की मदद ले लें एडमिनिस्ट्रेशन में। याद कीजिए कि मैं ये आपको बात बता चुका हूं और पॉइंट बता चुका हूं गांधी फैज़े आम कॉलेज के सिलसिले में। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कह दिया कि माइनॉरिटी को हक है कि वो बेनिफिट ले लें एक्सपर्टाइज का मेजॉरिटी कम्युनिटी से, और उसको भी अपनी गवर्निंग बॉडी में शामिल कर लें। गवर्निंग बॉडी में दूसरों का शामिल होना या पैसे के कलेक्शन और फंड रेजिंग में दूसरों की मदद करना। बहुत सौ ने कहा कि राजा महेंद्र प्रताप ने बहुत पैसे दिए, वो कितने दिए मैं उस बहस में आज नहीं जाना चाहता। यकीनन दिए, राजा ऑफ दरभंगा ने भी दिए, लेकिन ज्यादातर मुसलमानों ने दिए। दूसरे अगर पैसे भी दे दें, लैंड भी दे दें, एक कमजोर कम्युनिटी की हैंड होल्डिंग के लिए, उससे उसका किरदार नहीं खत्म होता। सुप्रीम कोर्ट ने आज आगे जाके कहा कि देखिए डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन कौन कर रहा है। मैं आपको बता चुका हूं कि बादशाह में जो ओवरराइडिंग प्रावधान कहे गए थे कि साहब ये लॉर्ड रेक्टर को पावर है कि यूनिवर्सिटी के फैसलों को क्वैश कर दे, वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। मैंने बताया था कि एक्सटर्नल सुपरविजन है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म करने के लिए है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए एफर्ट्स को देखिए, किसने सरकार की परमिशंस ली, स्पीचेस को देखिए, जो कॉरेस्पॉन्डेंस हुई उसको देखिए, जो 3 जजेस की बेंच है उसके हाथ बांध दिए हैं सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच ने कि देखेंगे क्या वो डिसाइड करने के लिए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर है या नहीं है। वो स्पीचेस देखनी होंगी जो इस केस में मैंने कलेक्ट करके फाइल करा दी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। वो 4 वॉल्यूम्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिसमें एक एक चीज आ गई, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। बादशाह ने कहा कि डिग्री रिकॉग्निशन था और आप ऐसा इदारा बना नहीं सकते थे जिसकी डिग्री रिकॉग्नाइज हो, इसलिए आप माइनॉरिटी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा अरे कोई यूनिवर्सिटी बनाएगा तो डिग्री रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाएगा, डिग्री रिकॉग्निशन या एफिलिएशन की वजह से माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म नहीं होता। पर्पस क्या है? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तय करने के इंडिशिया में किस लिए बनाया गया है बता चुका हूं आपको वीडियोस में। 1920 का बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी पीछे रह गई है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उस कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम में लाना है, उसे वेस्टर्न और लिबरल एजुकेशन देनी है। कोर्ट ने कहा जेनेसिस में जाएं। इस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग बादशाह ने लिया टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस। आज सुप्रीम कोर्ट कह रही है उसका मीनिंग है टू फाउंड, एंड टू फाउंड देखने के लिए जेनेसिस में जाएं, ओरिजिन देखें आइडिया का कहां था, आइडेंटिफाई करें कि उसके पीछे ब्रेन किसका था। बता चुका हूं सर सैयद का ब्रेन था, बता चुका हूं आइडिया सर सैयद का है, बता चुका हूं आपको कि सर सैयद ने यह आइडिया कंसीव किया कि मुसलमानों को अब वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन हासिल करनी चाहिए। मेजॉरिटी ने कहा है कि आइडिएशन का प्रूफ और ये सारे लेटर्स और ये स्पीचेस और ये साबित करना कि एक इदारा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उस पर है जो क्लेम करे कि वो माइनॉरिटी इदारा है। अब यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की यह जिम्मेदारी है कि जब 3 जजेस के सामने बहस हो तो वो ये साबित करें, जो 7 जजेस ने ले डाउन कर दिए हैं इंडिशिया, कि ये सारे के सारे वो पूरी तरह फुलफिल करते हैं। डॉक्यूमेंट्स तो मैं फाइल कर चुका हूं इसके सिलसिले में सारे। ये बात हुई कि 1920 में ना तो मुसलमान माइनॉरिटी थे
और ना अपने को माइनॉरिटी समझते थे, वो तो अपने आप को एक कौम समझते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह नहीं देखा जाएगा, देखा यह जाएगा कि क्या 26 जनवरी 1950 को माइनॉरिटी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को भी माइनॉरिटी कैरेक्टर का बेनिफिट मिलेगा। आर्टिकल 30 आया होगा 1950 में, लेकिन सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन को भी वो बेनिफिट दिया जाएगा। साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। यह जरूरी नहीं है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सिर्फ माइनॉरिटी के लोग पढ़ें। बता चुका हूं वीडियो में, केरला एजुकेशन बिल में भी यह बात कही गई थी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नॉन माइनॉरिटी भी पढ़ें। जब नॉन माइनॉरिटी पढ़ेंगे तब तो आपकी कल्चर से और आपकी लैंग्वेज से और आपकी तहजीब से अवगत होंगे। बता चुका हूं आपको कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में माइनॉरिटीज 50% नॉन माइनॉरिटीज को पढ़ाती हैं। इसीलिए तो कहा था मैंने, हंगामा है क्यों बरपा, माइनॉरिटीज नॉन माइनॉरिटी को भी पढ़ाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कहना कि साहब कोई इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी जब ही माना जाए जब वो सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हो, उसके लिए फंड सिर्फ माइनॉरिटीज ने रेस किए हो, उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ माइनॉरिटी प्रीडोमिनेंटली चलाती हो, यह सही टेस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह जुमला बोल चुका हूं मैं अपने वीडियो में, अपने उस्ताद शमीमुल हसनात आजमी के एक आर्टिकल का जिक्र कर चुका हूं, पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। जुमला बोला था मैंने, पियर्स द लेजिस्लेटिव वेल। उस पर्दे को उठाइए जो 1920 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक्ट है, देखिए इस पर्दे के पीछे कौन था। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है We must pierce the veil of the statute to identify if the institution intended to retain its minority character even upon incorporation. मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हिस्टोरिक जजमेंट आज दिया है। इसका असर न सिर्फ अलीगढ़ पे पड़ेगा बल्कि और यूनिवर्सिटीज अगर कायम होनी होंगी तो वो कायम किन उसूलों पे होंगी, वो उसूल सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर दिए हैं। और वो सवाल जिसका जवाब 11 जज बेंच ने टीएमए पाई में नहीं दिया था, उसका जवाब आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इस जजमेंट में बार बार ये बात आई है कि एक्ट बन जाने से किसी का माइनॉरिटी कैरेक्टर खत्म नहीं होता, बल्कि एक्ट को उठाकर देखो कि उसके पीछे कोशिश क्या है। इस्टेब्लिशमेंट भी चॉइस है माइनॉरिटी की और एडमिनिस्टर कैसे करें यह भी चॉइस है माइनॉरिटी की। मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक अच्छा केस 3 जज बेंच के सामने आर्गू करेगी। 3 जज बेंच के सामने जो सुप्रीम कोर्ट का 1968 का फैसला था वो हट चुका है, और उस फैसले की बिना पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था वो भी एक तरह से हट चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1968 के जजमेंट की वजह से 1981 एक्ट के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक माना था, कहा था वो ब्रेजन ओवर रूलिंग है। अब आसान है इस केस को लड़ना, अब आसान है सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच को कन्विंस करना कि देखो 81 का लॉ वैलिड है, देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स की अब हैसियत नहीं बाकी रही, देखो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अजीज बादशाह ओवर रूल कर दिया है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, इसको इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस होना चाहिए, इसे सेंट स्टीफेंस और सीएमएस वेलोर की तरह होना चाहिए। इसके एडमिनिस्ट्रेशन में मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए,
इसमें वाइस चांसलर की डिस्क्रिशनरी पावर्स का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसमें टीचर्स के अपॉइंटमेंट प्योरली मेरिट पर होने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि अलीगढ़ का एडमिनिस्ट्रेशन इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर वो यूनिवर्सिटी जो ऑलरेडी एक महान है उसे महानतम बना देंगे। वो देश की नंबर 1 विश्वविद्यालय बन जाएगी। अलीगढ़ वालों के लिए और अलीग के लिए मेरा मैसेज यही है, जिसे हवाए जमाना कभी बुझा ना सके। यह है सर सैयद का मैसेज हमारे लिए, जिसे हवाए जमाना कभी बुझा ना सके। कदम कदम पे वो एक शम्मे राह पैदा कर। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। और मेरे पिछले वीडियो को याद करें, मैंने कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था पर और न्यायपालिका पर पूरा विश्वास रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।